नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। चैत्र नवरात्रि बहुत जल्दी आने वाले हैं, लेकिन इस बार के चैत्र नवरात्रि कुछ खास होने वाले हैं। इस बार के चैत्र नवरात्रि की जो तैयारी है वो खास तरीके से करने वाली है। क्यों करने वाली है हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि चैत्र नवरात्रि जब 2 तारीख को शुरू हो रही है, यानी अगर हम हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं तो वो प्रथमा तिथि होगी। अगर हम इंग्लिश के कैलेंडर से चलते हैं तो 2 तारीख होगी। 2 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि जो है वो शुरू हो रहे हैं। और 2 अप्रैल को जो चैत्र नवरात्रि का जो चैत्र शुक्ल पक्ष का प्रथमा तिथि है, उस दिन इंद्र योग भी है। अब साथ के साथ जो संवत की बात कर रहे हैं तो 2079 वाला संवत है। 2078 जो है वो समाप्त होगा। और ये नया जो साल है ये हिंदी कैलेंडर का साल है, ये इंग्लिश कैलेंडर का साल तो है भी नहीं। और हिंदी कैलेंडर का जिसे चंद्र साल भी कहते हैं हम लोग, ये हिंदी कैलेंडर का जो साल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही साल ज्यादा महत्वता रखता है। पंचांग के माध्यम से देखें या फिर हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो भी इसी दिन को ही बहुत बड़ा आगाज करते थे पूजा पाठ अनुष्ठान का, दान का, पुण्य का। सारे रिचुअल्स जो होते थे वो इसी समय किए जाते थे जब नया साल हिंदू कैलेंडर का शुरू होता है, हिंदी कैलेंडर का शुरू होता है। अब ये जो संवत है, ये संवत वैसे भी कहते हैं कि अच्छा संवत नहीं आया, यानी नल नामक का ये संवत है। एक इंद्र योग है, दूसरा ये संकेत अच्छे नहीं दे रहा है। शनिवार का दिन है जब नया साल का आगाज हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है हिंदी कैलेंडर का। और शनि की भूमिका इस साल बहुत ज्यादा रहने वाली है। अब शनि के पास है क्या है? जुआ, तस्करी, घटनाएं, मार कटाई, लूट मार, चालाकी, लेकिन न्याय भी है। न्याय के देवता भी तो है, तभी तो कलयुग में शनि की पूजा ज्यादा की जाती है। तो इसीलिए ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब चैत्र नवरात्रि आ रहे हैं तो जो माँ का आगाज हो रहा है, माँ का आगमन हो रहा है, तो हमें कुछ खास चीजों का ज्यादा ध्यान रखना है, तैयारियों पे खास करके ध्यान देना है। एक सबसे पहले ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो शनिवार को नया साल हिंदी कैलेंडर का शुरू हो रहा है, वो राजा भी शनि ही पूरे साल के लिए बन करके आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर के दूसरे प्लेनेट की, क्योंकि सपोर्टिव राजा के साथ मंत्री जरूर जो होते हैं वो पावरफुल ही होने चाहिए, कहते हैं ना, तो तभी ये तालमेल जो होता है वो बहुत अच्छा बनता है। अब एक तरफ अगर ये चीजें हैं तो दूसरी तरफ जो मंत्री पद मिला है वो गुरु जी को मिला है, यानी जुपिटर को, बृहस्पति को। और गुरु मंत्री की भूमिका में, यानी मैनेजमेंट के कारक और अध्यात्म के कारक। एक तरफ पूजा पाठ, दूसरी तरफ ऐसी चीजें, तो ये दोनों का तालमेल खलबली नहीं मचाने वाला लग रहा। नल नामक का ये जो साल है तो ये है तो खलबली का साल, परेशानियों का साल लग रहा है। दिक्कतें, बीमारियां, रोग ज्यादा बढ़ा देना, हाहाकार मचा देना, घटनाओं को अंजाम देना। लेकिन अगर कहते हैं कि हम लोग एक ऑरा बहुत अच्छा, अगर पॉजिटिव ऑरा किसी भी चीज का क्रिएट करते हैं तो हमारी जिंदगी में कष्ट नहीं होते हैं। जब हम अच्छी सोच रखते हैं, अच्छा सिनेरियो क्रिएट करते हैं, तो हमारी जिंदगी से कष्ट दूर रहते हैं। सबसे पहले जब आपने चैत्र के नवरात्रों की तैयारियां करनी है, नवरात्रि, रात्रि की पूजा आपने जरूर करनी है पूरे 9 दिन, क्योंकि जितना चैत्र नवरात्रि, चैत महीने की नवरात्रि इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये पहला महीना होता है नए साल का। और बड़े अच्छी पूजा पाठ, धन बढ़ाने का, एनर्जीज क्रिएट करने का, धार्मिक कार्य करने का, अनुष्ठान करने का, अध्यात्म को इनहेंस करने का, ये सारे टाइम जो होता है, ये वैसे भी चैत्र का महीना जो होता है बहुत अच्छा माना जाता है इसमें। लेकिन नवरात्रि के साथ नए साल का जो आगाज हो रहा है, इसका आपने कैसे ध्यान रखना है? पहली बात कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि चीजों को डंप कर देते हैं ऊपर फ्रीजर में, यानी नीचे जो फ्रिज है इसमें तो हमने सामान नहीं रखा, फ्रीजर में ऊपर पड़ा रहेगा। भाई फ्रीजर में क्यों पड़ा रहेगा? निकाल दीजिए ना घर से बाहर। जब नवरात्रि खत्म होंगे, अगर आपको इतनी ही उन चीजों की है कि हमने खाना ही है,
तो आप कोशिश कीजिए ना कि ये समय तो टाल दीजिए, क्योंकि वैसे भी ये संवत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है और ये ग्रहों की भूमिका भी अच्छे संकेत नहीं दे रही है। तो एटलीस्ट एक एनर्जी हम अच्छी क्रिएट कर लें। जितना भी तामसिक भोजन आपके पास में है, घर में है, फ्रोजन है, खास करके फ्रीजर में रखा हुआ है, तो उसे बाहर निकाल दीजिए। यानी तैयारी तो ऐसे ही करनी पड़ेगी। अगर आप अपने घर में खेतरी बीजते हैं, जवारे बीजते हैं, तो आपको अपने घर के अंदर ये चीजें बिल्कुल भी नहीं रखनी है। और उसके बाद अपने फ्रिज को बहुत अच्छे से साफ कर लीजिएगा। दूसरा, लहसुन का, क्योंकि ये तामसिक में आता है, लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता ड्यूरिंग नवरात्रास। तो आपने लहसुन भी अपने घर के अंदर नहीं रखना है। वैसे कहते हैं कि मांस मदिरा जो है ना, वो हम त्याग देते हैं जी। 8-9 दिन हम लोग बिल्कुल नहीं पीते हैं, बिल्कुल नहीं ऐसी चीजें करते हैं, लेकिन पीने वालों के साथ बैठ जाते हैं जाकर के। वो होरा में ही क्यों जाना, वो ऐसी एनर्जीज में ही क्यों जाना जो एनर्जी आपको एक अच्छी वाइब्रेशन से नहीं देती है। अब मान लीजिए आपके घर के किसी सदस्य ने व्रत पूरे रखे हैं और आप ऐसी जगह से उठ करके आ रहे हैं, तो आपको वो चीजें करने की जरूरत क्या है? आप कोशिश कीजिए कि त्याज्य कीजिए, अवॉइड कीजिए इन चीजों को। फिर आती है बात कि हम ज्यादातर लोग, ध्यान रखना, ये अक्सर गलती या चूक हो जाती है। यानी तैयारियां कर रहे हैं, तैयारियां देखिए क्या तैयारियां करने की जरूरत है। घर में माता से लड़ाई हो रखी होती है, माँ से नहीं बोलते हैं, लेकिन माता रानी को घर बुलाएंगे अपने। कौन सी माँ को आप बुलाना चाह रहे हैं आप अपने घर में? कौन सी माता रानी को आप आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं? पहले अपने घर की माता को तो मना लीजिए। व्रत भी रखा है, लेकिन माँ को 2 गाली निकाल करके ही जाएंगे, उसका दिल दुखा करके आप जाते हैं। दिल दुखाएंगे, आत्मा सताएंगे, परेशान करेंगे, अपशब्द बोलेंगे, कुछ ऐसा बोल देंगे कि वो सारा दिन परेशान रहेगी। तो आपने कौन सी माता रानी को आप अपने घर में न्योता देना चाह रहे हैं? वहां माँ नहीं जाती है। एक माँ को सता करके दूसरी माँ को प्रसन्न करने जा रहे हैं आप, नहीं होंगी वो। तो पहले नवरात्रि शुरू होने से पहले ही मना लीजिए। अगर नहीं भी मानती आप माफी तो मांग आइए जा करके, हो सकता वो मान जाए। जरूरी नहीं है कि वो ना माने, वो मान जाएंगी, क्योंकि माँ का दिल होता ही ऐसा है। तो दूसरा, आपने ये तैयारी करनी है कि अगर मदर के साथ आपके किसी भी तरीके के डिस्प्यूट चल रहे हैं तो उसे समाप्त करने का प्रयास कीजिए। घर की महिलाओं को परेशान ना कीजिए, घर की क्या बाहर की भी महिलाओं को परेशान ना कीजिए, महिलाओं को परेशान ही नहीं कीजिए। बच्चियों को परेशान ना कीजिए, चालाकी ना खेलिए, झूठ ना बोलिए, तामसिक चीजों से दूर रहिए। घर की स्वच्छता सफाई कीजिए। यानी घर की स्वच्छता सफाई जो होती है वो सिर्फ सामने 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 नहीं, जहां माता रानी को बिठाया कोने के अंदर देखिएगा आप, आपका बेड है, बेड के कॉर्नर में कूड़े का ढेर, आप कहीं भी, यानी ऐसी चीजें, क्लटर को साफ कीजिए। क्योंकि वाइब्रेशंस जो होती है वो भी कॉर्नर से ही आती है अच्छी, और जो नेगेटिविटी होती है वो भी आपके कॉर्नर से मिलती है। सामने तो आपने बहुत अच्छा साफ रखा होता है, लेकिन जहां गंदगी है वो गंदगी आपकी जिंदगी में रुकावटें पैदा करती है, आपकी जिंदगी में हर्डल्स पैदा करती है। अगर आप दूसरों को अपशब्द कहते हैं तो अपनी जुबान को खराब करते हैं। कहते हैं हम लोग अपनी वाणी को खराब करते हैं। और आपको पता है, आपकी वाणी को खराब करने का मतलब आपने अपने बुध को, मरकरी को खराब किया। तो बुध आपका सही रहे, बुध आपकी बुद्धि है, बुध आपके लिए धन है, बुध आपके लिए व्यापार के कारक है, बुध आपकी स्टेबिलिटी है, मनी है आपके लिए। तो कभी भी अपशब्द ना कीजिएगा, ना कहिएगा। घर को स्वच्छ रखिए, सिनेरियो को स्वच्छ रखिए, विचारों को स्वच्छ रखिए, अपने विचार जो है वो शुद्ध रखिए। ना अपशब्द कहिए, ना किसी का बुरा करिए, ना आप किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कीजिए। अगर ये सारी चीजें करते हैं तो ही तो माता रानी प्रसन्न होती है। सिर्फ आपने मंदिर सजा दिया और दिल के अंदर दबा करके मैल रखी है, तो कहां से माता रानी प्रसन्न होंगी? आप खुद सोचिए कि कोई एक ऐसे हर्डल्स होते हैं जिंदगी में जो सेल्फ क्रिएटेड है, हम ही नहीं क्रिएट किए, लेकिन हम ही उसका नुकसान पहुंचे, बट वहां सोचना नहीं चाहते हैं। मंदिरों में भी अगर हम जाते हैं तो धक्के मार करके, कुछ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हम जल्दी आगे जाना चाहते हैं और महिलाएं ही महिलाओं को धक्के मार रही होती हैं। तो ये ध्यान रखिए, अगर ऐसी चीजें आप कर रहे हैं
तो कहीं आपको फल नहीं मिलता है, उल्टा आपकी जिंदगी में नुकसान होते हैं। क्योंकि एक तो साल की दिक्कत, क्यों अच्छा साल नहीं माना जा रहा है। दूसरा, महारानी अगर कि बहुत अच्छी वाइब्रेशन से क्रिएट कर सकती है तो आप उस वाइब्रेशन को बढ़ाइए, ताकि पॉजिटिव एनर्जी अगर हम अपने आसपास इर्द गिर्द बनाते हैं तो एटलीस्ट हमें एक सुकून मिलेगा, बीमारियां नहीं होंगी, हम जल्दी अवेयर हो सकेंगे, घटना से पहले हमें आभास होने लगेगा, हम सुरक्षित रह सकेंगे। तो देखा आपने, नवरात्रों की तैयारियां कीजिए, लेकिन ऐसे करनी है आपने नवरात्रों की तैयारी। बहुत खास है नवरात्रि, लेकिन इसे और ज्यादा खास आप ही ने बनाना है। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी आने वाली वीडियो को आप इंतजार करें, तब तक के लिए नमस्कार।